देश मेरी लाडो। तू बहुत बड़ा गुरु, कमाल कर दिया तूने, कमाल। धोती फाड़ कर रुमाल कर दिया, रुमाल। तूने तो काशी मथुरा के पंडित भी फेल कर दिए। तू तो कहता था कि गांव में कांड होएगा, वो कांड नहीं है, महाकांड है, महाकांड। धरती हिल गई पूरे वीरपुर की और आसमान में हो गए बड़े बड़े छेद। उस्ताद जी ये तो बता आगे क्या होगा? ज्योतिषवाणी बहुत हो गई, अब भविष्यवाणी। भविष्यवाणी? इस गांव में बिजली गिरने वाली है। बिजली? किसी के मत्थे पे बिजली गिरेगी जनाब, देख लेना। दीदी छोड़ दो, मैं कर देती हूँ। अरे मैं कर लूंगी, छोड़। नहीं दी, मैं कर देती हूँ। ये लो। दी एक बात कहूँ? बेटे प्लीज ये मत कहना आज मैंने जो किया वो गलत किया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी दीदी कभी गलत कर ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत खतरनाक था। अब उनके ही कस्बे में उन्हीं को इतने सारे लोगों के सामने 4 बातें सुनाना, पता नहीं आगे क्या होगा। पर यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लग रहा है शायद पापा भी डरे हुए हैं। मैंने उन्हें इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा। तो प्याज काट, मैं सब्जी चढ़ाती हूँ। रुको बेटा, मैं देखता हूं। कौन है? डॉक्टर साहब, मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई है, बहुत पैर में दर्द हो रहा है उसके। डॉक्टर साहब दवाई दे दो, नहीं तो मर जाएगी बेचारी। डॉक्टर साहब दरवाजा खोल दो। हाँ रुको, मेरी बीवी। सर मैं खोलता हूँ। साड़ी उठाने आए हो? मैं पुलिस को फोन करूंगा अभी। छुपी थी तू? अरे रुक जा, देख इसको पकड़, सारी गर्मी इसमें भरी है। पकड़ इसको, पकड़। जो भी हो, हिम्मत है तो बड़ा आगे हाथ लगा कर दिखाओ मुझे। बड़ा आगे। इस गांव में जो भी रहता है ना, आप पर आवाज नीचे रखता है, समझाना तू? मार दूंगी तुम्हें। इस छोरी से समझा दे, छोड़ूंगा नहीं इसे मैं।
लिया तूने? देख लिया तूने यहाँ के लोग और उनकी बच्चियों की खातिर लड़ने का अंजाम? अरे हमारी बस्ती में इतने सारे लोग हमारे घर में घुसा है, लेकिन किसी ने भी हमारी मदद करने की कोशिश नहीं की। देख बेटा, मैंने तुम दोनों को बहुत मुसीबतों से पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी जीवन भर की तपस्या को यूं बर्बाद मत कर बेटा। देख, ये सब कुछ छोड़ दे तू। छोड़ देगी ना सब कुछ? हाँ। बाप के आंसुओं की कहानी सुनने का चाव नहीं है मन्ने छोरी के बारे में बता। उसके बदन की अकड़ लिकड़ी कि नहीं? अम्मा जी वो छोरी ना है, वो शेरनी है अम्मा जी, शेरनी। चाकू लेके सामने खड़ी हो गई। डर का तो छाप भी ना था उसके चेहरे पे। यूं लग रहा था जैसे कोई आगे बढ़ा तो उसे काट के रख देगी। आपने तो डराने के लिए कहा था, ठाने के लिए कहा होता तो कहते थे उसे उसका सिर झुकाने। और बस इतना ही जादू कर दिया उसने तेरे पे, ते आने वाली राखी पे धागा बंधवा लिया तो अपनी कलाई पे उससे। और शेरनी का तमगा दे रहा है ना तू उसे, बेशरम। शेरनी, अरे उसे समझना पड़ेगा कि यो जंगल उसके बाप के बस का नहीं है। बड़ी आई है छोरियां खातर अपने दिल में ममता लिए। मालूम है छोरी होने के कितने खतरे हो हैं? क्यों वीरपुर की छोरियां खेतों के हवाले कर दी जा हैं ना? बस झंडा ठारी है। मारूंगी, जिंदगी ऐसी बना दूंगी कि अगले जन्म में छोरी जात में पैदा ना हो उनके लिए भगवान के आगे गिड़गिड़ावेगी। अम्मा जी वो जाओ। क्या ये बड़े खड़ा के है? दीदी मैं निकलती हूँ। ओके, एक मिनट, मैं ऑमलेट बना रही हूँ, खाता जाना। नहीं दीदी मुझे जरा भी भूख नहीं है। अच्छा एक मिनट रुक। दीदी जल्दी, मुझे बहुत देरी हो रही है। ये जूस पी ले। सॉरी मैं सुबह देर से उठी, सर में बहुत दर्द था ना। कोई बात नहीं, लव यू, बाय बाय बाय। अरे एक मिनट, ये साथ ले जा, रास्ते में खा लेना। ओफो दीदी तुम भी ना, बाय बाय पापा। जगनेश
अब मार दो भी पछाड़िया ने अब बसा जल्दी से अरे आजा दीदी बाहर चलो। क्या हुआ? जल्दी चलो, देखो तो सही बाहर क्या हो रहा है। अच्छा 1 मिनट, जल्दी दीदी चल। भर्गो देव ये क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? मैडम जी दंड पेल रहे से कोई गुड़ सवारी तो कर ही नहीं रहे। मैडम जी ये जो गठीला बदन है ना ऐसे नहीं बना करे भाई, पहले धूप में पकाना पड़े से फिर अखाड़े में सजाना पड़े से। देखो तुम्हें जो भी करना है ना कहीं और जाके करो, खेतों में जाकर करो। ये हमारा घर है और हमारे घर के बाहर इस तरह तुम ये सब नहीं कर सकते। मैडम जी धमकी ना दो मने, ठीक होगा। ये जो जमीन है ना ग्राम पंचायत की है, थारे बाप ने खरीदी हो तो निकाल दो मने यहाँ से। वे गांव की जमीन है, अब पहलवानी करें यहाँ ताश खेले हमारी मर्जी। क्यों भाइयों आप ऐसे करो, रोटी बनाओ भीतर जाके जल ना जाए। और आपको कुश्ती देखने का शौक हो ना, थोड़ा बहुत भी मन हो तो हम सबके खातिर नींबू पानी बना कर ले आना। क्यों रे पियोगे? दी चलो ना। तू चुप बैठ। देखो इस तरह पहलवानी के नाम पर औरतों के सामने ये बदन का प्रदर्शन करना अश्लीलता है। अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी। मैडम जी पुलिस बुलाओ या अपने बाप को या फिर बुलाओ गवर्नर साहब को। मैडम जी ये तो अखाड़ा है, जम गया सो जम गया। और हमारे गांव में एक ना कहावत है कि पागल सांड और पहलवान को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। मैडम जी तो ठीक है। अजीब आदमी हो तुम, तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? बेटा सिया। अरे पापा इन लोगों को देखिए ना। हाँ, कि यहाँ पर ऐसे कैसे? हाँ बेटा ठीक है अंदर बैठो। अजीब लोग हैं। अंदर चल अंदर। मेरी तो समझ में नहीं आता कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ।